नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बैतूल की, जहां आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस नेता सुखदेव पांसे के नेतृत्व में निकाली गई रैली। आगे खबर रतलाम से है, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को हो रही परेशानी, अपनी निजी जमीन नहीं जोत पा रहे पीड़ित किसान। साथ ही अगली खबर रीवा से है, जहां सीधी में हुई अमानवीय घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने अनुविभागीय दंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बैतूल जिले के मुल्ताई से है, जहां आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सुखदेव पांसे के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां तहसीलदार डॉली रैकवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि सीधी में आदिवासी युवक पर सरेआम पेशाब करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही नगर में बिक रही अवैध शराब और जुआ सट्टे पर रोक लगाई जाए समेत अन्य कई मांगे रखी। वहीं ज्ञापन देने वालों में किसान एवं आदिवासी समाज के साथ कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी सत्ता में चूर हो चुकी है। सत्ता के घमंड में सातवें आसमान पर इनके कार्यकर्ताओं बेलगाम हो चुके हैं और वो आम जनमानस पर को अपमानित करके, जलील करके, अपना रौब दिखाकर जनता को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे आदिवासी समाज के एक व्यक्ति पर सीधी जिले में सर पर मूत कर अपमानित करने का जो कृत्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार की श्रृंखला बनी जा रही है। नेमावर में हमारे 4-5 आदिवासियों को जिंदा ज़मीन में दफना दिया गया था और ज़मीन में गाड़ दिया गया था, उसका अभी तक न्याय नहीं मिला। हमारे बैतूल ज़िले के विनोद को सरेआम उसकी हत्या कर दी गई और ये सरकार इन सबूतों को मिटाने का काम करती है और लिपापोती करके जो दोषी है उनको बचाने का काम करती है। केवल जब कृत्य होता है तत्काल समय में नौटंकी करती है, उसके बाद प्रलोभन दे के झूठे तरीके से उनको बचाया जाता है। और दूसरा, फसल बीमा की जो राशि दी गई है, वो जो फसल बीमा की राशि कटी थी, उसके एवज में ऊँट के मुंह में जीरा राशि दी गई है, जो हमारे किसानों का अपमान किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। आज जो शहर में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, चोरियां दिन दहाड़े और रात में भी मंदिरों में भी चोरियां हो रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था और प्रशासन दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन केवल अपने में मदमस्त हो चुका है। जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, अवैध शराब चल रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील में भी बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। आम नागरिकों को बार बार बुलाया जाता है, जब तक मोटी रकम घूस के रूप में रखी नहीं जाती है किसी अधिकारी कर्मचारी के पास, तब तक वो कोई काम नहीं करता और आम लोगों को केवल चक्कर कटवा के परेशान करने का काम किया है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, हमारे आदिवासी भाइयों का अपमान किया जा रहा है। इन सब मुद्दों के लेके आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कि हम आदिवासियों का अपमान नहीं सहेंगे। आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले भी खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आदिवासियों का अपमान किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमने मांग की है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने जो कृत्य किया है उसको लिपापोती नहीं की जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज राज्यपाल महामहिम के नाम से ज्ञापन दिया है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां कलेक्टर कार्यालय के एक मामूली कर्मचारी ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कर्मचारी राधेश्याम मालवीय कलेक्टर कार्यालय में कार्य करते हैं। उन्होंने करीब 2 करोड़ का महल जैसा घर बनाया है और केक की कीमत लगभग
4,000 की होगी। ऐसे में सोचने वाली बात है कि एक मामूली कर्मचारी की आखिर कितनी सैलरी होगी जो उसने इतना बड़ा महल तैयार कर लिया। खुर्द के गांव में रहने वाले राधेश्याम मालवीय के घर के आसपास कोई घर इतना बड़ा नहीं है। देख रहे सी न्यूज़ भारत और मैं संतोष मालवीय। हम जहाँ मौजूद खड़े हैं वहाँ असरावत खुर्द खंडवा रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय के राधेश्याम जी मालवीय का जो आज जन्मदिन था, हम जानते हैं कितने वर्ष के हो गए और कब कब ये जन्मदिन मनाया करते हैं। सर पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम राधेश्याम मालवीय है, ग्राम असरावत खुर्द में रहता हूँ। सर हमने सुना यहाँ पर इतना अच्छा आपने जन्मदिन मनाया गया है, क्या कारण रहा है? देखो, जन्म मालिक के द्वारा प्रदान हुआ है तो इसको अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से ऐश करो, है ना। इस हिसाब से मतलब जन्मदिन मनाया है कि चलो भाई सब अपने वाले प्यार मोहब्बत से मिले, अच्छे से कमाए खाए ऐश करें। सर क्या हर वर्ष में इसी तरह बनता है? इससे भी अच्छा बनता है। अब की कड़की ज़्यादा थी। अच्छा, इस साल लड़की कम थी। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे परिवार वाले को और शहरवासियों को, गाँव वासियों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, शरीर ही सोना है, शरीर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अच्छे शरीर के लिए अच्छे से खाना पीना चाहिए, वो लिमिट के खाना चाहिए, है ना। जो पौष्टिक आहार हो वही खाना चाहिए, इसीलिए आदमी का शरीर जो रहता है तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है ना। करीब कितने वर्ष बताया था आपने सर? मैं 63 वर्ष का हो चुका हूँ। क्या अनुभव होगा आपका? बस यही अनुभव है कि अच्छे से है काय के लिए जनता को और क्या संदेश? जनता को यही कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा बढ़िया शरीर को अच्छे तंदुरुस्त रखना चाहिए, अच्छा खान पीन रखना चाहिए, है ना। फालतू के टेंशन बोझ नहीं रखना चाहिए शरीर पे। आपकी जो तंदुरुस्ती दिख रही, क्या राज है इसका? यही राज है कि मैं फालतू की चीज़ नहीं खाता हूँ, अच्छा पौष्टिक आहार होता है वही खाता हूँ। और ना कि मतलब जैसे ये लोग उन खाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, कचौरी समोसा, ये फिर वो जैसे वो जो पार्टी रहती है ना, कौन सी उसको, तो वो खड़े खड़े खाते क्या ना उसको, बफेट वगैरह में भी नहीं खाना चाहिए। जो खाना बैठ के अच्छे से खा सकता है आदमी, वो लिमिट का खाएगा, वही तंदुरुस्त रहता है। सर गाँव में देखा हमने कि बिल्कुल आपका घर एकदम महल जैसा, राजा जैसा, सेरा लिखा हुआ। सर सेरा का क्या कारण? सेरा मेरे लड़के का लड़का है क्या, उसी के नाम से मैंने ये झोपड़ी बनाई है कि चलो भाई कम से कम इतना तो याद रहे कि भाई सेरे का बंगला कहाँ है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय के साथ कैमरामैन पूजा हिरवे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां शहर में आगामी 19 से 21 जुलाई तक होने वाली G20 बैठक को लेकर शासन प्रशासन के लोग तैयारियों में जुटे हैं। जहां मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली, जहां कार्ययोजना को लेकर जानकारी लेते हुए कई तरह के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रम और रोजगार से संबंधित G20 सम्मेलन के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान इंदौर व मध्य प्रदेश के ब्रांडिंग को लेकर उन्होंने कई तरीके के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं G20 सम्मेलन के लिए हुई समीक्षा बैठक को लेकर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने इस दौरान बताया कि प्रदेश की संस्कृति, वाइल्ड लाइफ, खान पान, ऐतिहासिक विरासत की ब्रांडिंग करने के उद्देश्य से बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। रोजगार से जुड़ी संभावना को भी इस दौरान हाईलाइट किया जाएगा। समिट में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, मंत्री सहित कई वरिष्ठ लोग भाग लेंगे। वहीं G20 सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्री के इंदौर आगमन को लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी इंदौर पधारे हैं। उनका पहले से रूटीन कार्यक्रम था। हमारा सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो चुनाव में हर दृष्टि से पारंगत हैं, संगठन काम से लेकर के सरकार तक उनका व्यापक अनुभव है, इसलिए आदरणीय भूपेंद्र यादव जी इंदौर पधारे। हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया है और उनके नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम व्यापक तौर पर हुआ है, उसमें आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के साथ हम सब मिलकर के अब 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के ट्रेजर फैंटेसी में 2 आदिवासी युवकों की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, तो वहीं मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य सुमित चौधरी, जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार हैं। पूरा मामला इंदौर के राहू थाना क्षेत्र का है। राहू थाना क्षेत्र में कल देर रात बारिश अधिक होने के कारण 2 आदिवासी युवक एक के बाद एक ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी से गुजर रहे थे। इसी दौरान जवाहर कॉलोनी से निकल रहे थे तो अचानक एक नाबालिग युवक की गाड़ी फिसल गई, जिसके कारण वो वहां गिर गया। उसको गिरता देख वहां पर कॉलोनी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सुमित चौधरी ने देखा तो नाबालिग युवक को अपशब्द कहने लगा। इसके बाद नाबालिग युवक ने भी अपशब्द कहे तो वहां मौजूद सुमित चौधरी के साथ जयपाल और प्रेम भी आ गए। नाबालिग को उठाकर एक कमरे में ले गए, जहां दोनों ने नाबालिग बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों द्वारा दोनों आदिवासी युवकों को जमकर मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गए, जिनका इलाज MY अस्पताल में जारी है। गौरतलब है कि सीधी में जिस तरह की घटना हुई थी उस मामले में काफी तूल पकड़ लिया था। अब देखना ये होगा कि इंदौर में भी 2 आदिवासी नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की घटना सामने आने के बाद पूरे मामले में प्रशासन आरोपियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है। वीडियो वायरल हो रहा है में मारपीट की घटना हुई है, उसके वीडियो बनाए गए हैं, किडनैपिंग का भी आरोप लग रहा है। क्या है पूरा मामला और कहाँ की घटना और कब की घटना? इसमें कल रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें कल रात में 9 साढ़े 9 बजे की ये घटना है, जो राऊ थाना क्षेत्र में ट्रेजर फैंटेसी नाम की कॉलोनी बन रही है उसके पास की घटना है। जो इसमें मुख्य फरियादी हैं, जो वीडियो में वायरल दिख रहा है, छोटा बच्चा है जो, उस जुवेनाइल से जब हमने पूछताछ की तो उसका कहना है कि कल रात में करीबन साढ़े 9 बजे वो वहाँ से निकल रहा था। अब बारिश अत्यधिक होने के कारण उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, वो और उसका ब्रदर था साथ में। गाड़ी स्लिप होने के कारण वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनसे कुछ बहस हो गई। बहस होने के बाद उनके द्वारा उनको किडनैप किया गया। वहाँ पर जो गार्ड रूम है वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। इस पूरी घटना को जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आई, इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले ये सुनिश्चित कराया कि जो जुवेनाइल है उसकी सेहत ठीक रहे, उसको कोई भी अगर मेडिकल हेल्प लगती है तो तत्काल थाना प्रभारी स्वयं हॉस्पिटल में मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टर से बात की है, अभी उसकी तबीयत ठीक है। उसके बाद उसमें पूरी घटना पे 0 की FIR करके तत्काल उसमें कायमी की गई है। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो किडनैपिंग, मारपीट, गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 75 है उसको भी यूज़ किया गया है। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसमें धाराएं, सुसंगत धाराएं जो हैं वो लगाई गई हैं। इसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी हैं सुमित चौधरी, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसी के साथ जो अन्य आरोपी थे जयपाल सिंह बघेल और प्रेम सिंह परमार, उन दोनों को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। अगर कोई और भी आरोपी रहेंगे जो सामने आएंगे वीडियोस की मदद से या उस समय घटनाक्रम के आसपास के CCTV फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं, यदि अगर कोई और भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो तत्काल उनको भी राउंड अप करके उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां पिपलोदा तहसील अंतर्गत ग्राम सुखेड़ा में प्रशासन के आला अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान अपनी जमीनों पर सोयाबीन की फसल नहीं लगा पा रहे हैं। इसे अधिकारियों की उदासीनता कहा जाए या लापरवाही। किसानों के अपने खेत पर जाने के लिए जो परंपरागत रास्ता था उसे अपना निजी बताकर बंद कर दिया गया है। किसानों द्वारा पटवारी से लेकर तहसील और कलेक्टर जन सुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक मदद मांगी, परंतु किसानों की 2 माह से कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या अधिकारी किसानों की फसल बोने के लिए रास्ता खुलवाते हैं या नहीं। आप सभी किसानों ने अभी तक अपने खेत पे बोनी नहीं की है। आपके आसपास खेत वाले सभी खेतों में बोनी हो चुकी है। क्या कारण है कि अभी तक आपने बोनी नहीं की है? साहब, हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है और इसी वजह से हमारे खेतों में बोनी नहीं हुई अभी तक। रास्ते किसने बंद किए हैं? ये पड़ोसी ने, जहाँ से हम पहले आ जा रहे थे विश्वकर्मा मंदिर की खेत के सेड़े होके, वहाँ से इन्होंने तार फेंसिंग करके हमारा रास्ता बंद कर दिया। आपने किसी अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी? हाँ दी, तहसील में हमारे आवेदन दे रखा है और इस पर केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है।
कितने समय से रास्ता बंद है आपके खेत का? ये 2-3 महीने से, और 2-3 महीने पहले ही हमने केस लगाया था इस पे। कितने अभी तक बीघा सुनवाई जमीन नहीं। है जो अभी तक आपने छोड़ रखी है, जिसमें आपकी जमीन का भी रास्ता रुका हुआ है क्या? साहब रास्ता रुके तो 3 महीना हो गया। कितनी बीघा जमीन है आपकी? मेरे पास 2 बीघा है। कितने समय से है आपकी ये ये जमीन? हमारे बाप दादा 400 साल पुराने इस रास्ते से आते जाते थे। अभी क्या प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया कोई आपको? आश्वासन को नहीं साहब। आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह है। पाँव तारीख करता हूँ, पाँव तारीख पे से आता हूँ। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां सीधी की अमानवीय घटना को लेकर आपने सौंपा ज्ञापन। सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा दसमत नाम के गरीब व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल करना अमानवीय कृत्य किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी विधानसभा रामपुर बघेलान द्वारा घोर निंदा करते हुए आरोपी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन पत्र अनुविभागीय दंडाधिकारी को सौंपा है, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों में सुखेंद्र सिंह, विजय कुमार, सत्यभामा सोनी, ममता पाठक, सोनू पाल, डॉक्टर अमित सिंह, प्रशांत पांडे, सीता सिंह, मनीष सिंह, शैलेश सिंह समेत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सुखेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के द्वारा गरीब आदिवासी व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य का आम आदमी पार्टी विरोध करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा कृत्य न किया जाए। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।